हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपका स्वागत है। कल है एग्जाम 14 दिसंबर, जिसका टीचर्स को, हमारे व्यूअर्स को बहुत दिन से इंतजार था। कल फाइनली दिन आ गया है। पेपर 2 जिसका इसका मॉर्निंग में शिफ्ट है और जिसका पेपर 1 है उसकी आफ्टरनून में शिफ्ट है। मेरा सजेशन ये रहेगा, ये आज इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि पेपर किस तरह सॉल्व करें, सब्जेक्ट कौन सा पहले ले, जिससे आपको बहुत हेल्प होगी। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट गलत सिलेक्ट कर लेते क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपका टाइम वेस्ट होता है तो पेपर क्वालिफाई से रह जाता है। अगर आप सब्जेक्ट सिलेक्शन करेक्ट करेंगे तो आपका पेपर भी आसानी से क्लियर होगा। कल है 14 दिसंबर, कल सभी का पेपर है ऑलमोस्ट, और कुछ रिमेनिंग जो स्टूडेंट रह जाएंगे, टीचर्स जो रह जाएंगे, उनका 15 दिसंबर को है। मॉर्निंग की शिफ्ट में पेपर 2 और आफ्टरनून की शिफ्ट में पेपर 1। रिपोर्टिंग टाइम किया है, तब तक आप पहुंच जाइए। आपके हॉल टिकट, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एडमिट कार्ड पे जो रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है उस हिसाब से आप उस टाइम पे पहुंच जाइए। अगर हो सके तो बिफोर 1 डे एक बार चेक कर लीजिए कि आपका सेंटर कहाँ है, जिससे क्या होगा, आप मॉर्निंग में ऑटो से जाओ या बाइक से जाओ या किसी भी सवारी से आप चले जाए तो आप सेंटर पर आसानी से पहुंच जाए। और एक दिन पहले अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहाँ सेंटर है। पेपर 2 आफ्टरनून में जो रिपोर्टिंग टाइम दिया हुआ है उस वक्त पहुंच जाइए। अगर नहीं 1 आवर पहले तो पहुंच जाइए जो रिपोर्टिंग टाइम है आपका। अगर उससे भी लेट होते तो आप पैनिक हो जाएंगे। एग्जाम में क्या होता है, अगर कोई टीचर, कोई व्यूअर, जो स्टूडेंट, जो हमारा जो भी एग्जाम दे रहे, अगर पैनिक हो गए तो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास 150 मिनट्स है और 150 क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको तो 1 मिनट में आपको क्वेश्चन पढ़कर आंसर टिक करना है, गोला भरना है। अगर वो टाइम अगर आप वेस्ट कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं, आपका पेपर पूरा खराब हो जाएगा। आप रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचिए, चाहे पेपर 2 में हो या पेपर 1 में हो। आपका तो पेपर में आप पैनिक नहीं होंगे, आपका आराम से थंब इम्प्रेशन वगैरह हो जाएगा। और हाँ, आपको एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना होता है, सपोज आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप ले आ सकते हैं। और हॉल टिकट चाहिए, आप वो चाहे एक ब्लैक एंड व्हाइट ले जाइए, कलर जेरोक्स ले जाइए, नो प्रॉब्लम। और वहाँ पर थंब इम्प्रेशन वगैरह होगा, आपका साइन वगैरह होगा। आपका जो टाइम पेपर दिया हुआ है उससे पहले, अगर आप शेड्यूल से पहले वहाँ पहुँच गए आपका आराम से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब होता है पेपर स्टार्ट। पेपर स्टार्ट होने पे आपको एक बुकलेट दिया जाएगा। बुकलेट बुकलेट पे आपको एक सील होता है। जैसे ही टाइम हो गया आपको सील ओपन करना होता है। 10 to 15 मिनट्स पहले आपको बुकलेट दे दिया जाता, ओएमआर से पहले ओएमआर दिया जाता, फिर बुकलेट दिया जाता। 10 to 15 मिनट जैसे ही टाइम हुआ आपको बुकलेट ओपन करना होता है, और यहाँ पर बुकलेट का कोड होता है। सपोज बुकलेट नंबर है आपका 23579, ये नंबर है सपोज। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह आगे तक नंबर होते हैं। आपका सपोज 1 है, 2 है यहाँ पर, तो 2 को ऐसा इस तरह सर्कल करना है, गोला भर देना है। यहाँ पर समझो 3 है तो 3 को गोला भर देना है, सर्कल फिल कर देना है। ठीक है, अच्छे से इस तरह। बुकलेट भरना है, बुकलेट का जो कोड होता है वो फिल करना है। आपके हॉल टिकट पर रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर पे भी जो आपका रोल नंबर है, रोल नंबर 5329 जो भी है, तो उसे भी इस तरह से ऐसे सर्कल होते हैं। तो जहाँ पर आपको ये 5 दिखेगा तो 5 को इस तरह फिल करो। यहाँ पर 3, सॉरी, यहाँ पर अगर 3 है तो 3 को फिल करो दूसरे नंबर पे। उस तरह उस नंबर को आपको फिल करना है। इस तरह ओएमआर शीट आपको अच्छे से फिल करनी है। उसके बाद आपको ये ओएमआर शीट में फिल कर दिए बुकलेट नंबर वगैरह, रोल नंबर वगैरह। आपके पास फाइनली आपका पेपर स्टार्ट होता है। पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, 150 मिनट्स इज देयर, 150 मिनट इज देयर, और टोटल क्वेश्चन इज 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। आपको विद इन 1 मिनट आपको पेपर सॉल्व करके उसमें गोला भर देना है, सर्कल फिल कर देना है। अब बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 में अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें होता है सबसे पहले सीडीपी। उसमें पेपर 1 सॉल्व किस तरह करना है वो देख रहे हैं हम, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन अगर आपने रॉन्ग ले ली तो आपका पेपर पूरा खराब हो सकता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन देखिए, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीडीपी होता है 30 मार्क्स का, यहाँ पर 15 मार्क्स की पेडागोजी, 15 मार्क्स का कंटेंट। मेरा अगर पर्सनली सजेशन ये रहेगा कि आप सबसे पहले सीडीपी लीजिए। क्या होगा, अगर कोई सपोज मैथ्स ले लेता है कि मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो आसानी से कर सकता हूँ, अगर आपका वहाँ पर टाइम वेस्ट हो जा रहा है तो आपका पेपर खराब हो सकता है। आप क्या कीजिए, पहले सीडीपी ले लीजिए। 30 क्वेश्चन है, 30 मिनट्स। अगर आपको यहाँ पर 40 मिनट्स भी लग जा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
बट एनी हाउ इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए। क्या होता है 30 क्वेश्चन है, 3 to 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं इसमें जो थोड़े टफ हो जाते हैं, या टफ मीन्स व्हाट, कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, ये आंसर है या वो आंसर है। सो आप वो क्वेश्चन को ऐसा मत कर दीजिए कि मूव ऑन, उसको मैं पेपर के आखिर में देखूंगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। क्लियर बताओ, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। सो अगर आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे 40 मिनट्स क्यों नहीं लगते पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व करने को, 3 जो 4 क्वेश्चन जो बच गए, आप कंफ्यूज है, नहीं समझ पा रहे, तो वहीं आप टिक कर दीजिए, मीन्स वो तुक्का मार दीजिए, जो आपको लगता है करेक्ट है, वो 3-4 क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूजिंग है वो आप उसमें टिक कर दीजिए। उससे आप छोड़िए मत कि आप बाद में आकर करेंगे, बाद में आप आ ही नहीं सकते और कर ही नहीं सकते, क्योंकि आगे जो सब्जेक्ट्स है वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, वो भी टाइम मांगते हैं। सो ये रह जाएगा। सो इसको 40 मिनट्स क्यों नहीं लगते, वहां पर कंप्लीट कर दीजिए। और ये जब 30 क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर दीजिए, तो 30 क्वेश्चन पूरे 1 बाय 1, 1 क्वेश्चन का OMR नंबर ABCD जो है वो फिल कर दीजिए, सेकंड का ABCD जो भी है उस पर टिक कर दीजिए, 30 क्वेश्चन के 30 OMR शीट में पूरे फिल कर दीजिए। एक साथ 150 के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि अगर आप सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर आप थर्ड वाले OMR शीट में भी फिल कर दिए, तो आपको पूरी OMR शीट रॉन्ग हो जाएगी। अगर आपने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, सो 30 OMR शीट में अच्छे से फिल कर दीजिए। फिर आप जाइए सेकेंड सब्जेक्ट पे। सेकेंड भी होता है EVS, EVS भी होता है 30 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स का कंटेंट, 15 मार्क्स की पेडागोजी। 15 मार्क्स का कंटेंट हो जाए थर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड की NCERT जो EVS की होती है, वो अगर आपने अच्छे से पढ़े तो आप आसानी से उसके आंसर्स दे सकते हैं। और 15 मार्क्स की पेडागोजी, जो भी किस तरह EVS पढ़ाना है, किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, जो भी है, सो 15 मार्क्स का आप अच्छे से कर लीजिए। कंटेंट थर्ड टू फिफ्थ आपने किया होगा, और 15 मार्क्स की पेडागोजी, तो 30 मार्क्स ये हो सकते हैं। इसमें भी आपको चाहे 35 मिनट्स क्यों नहीं लगते, या 25 या 30 मिनट्स क्यों नहीं लगते, पूरा फिल पढ़कर टिक कर दीजिए और उसको OMR शीट में फिल कर दीजिए। 30 60 मार्क्स हो जाएंगे आपके। फिर मैथ्स को थोड़ा छोड़ दीजिए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, सीक्वेंस में चलते, CDP EVS मैथ्स, मैथ्स को छोड़ दीजिए। इट्स माय पर्सनल सजेशन, आपको लेना है लीजिए, आप थोड़ा सोचिए इस बारे में। हाँ, जो अगर लेना चाहते हैं जिसका आराम से हो जाएगा 150 क्वेश्चन 150 मिनट्स में, तो आप बेशक ले सकते हैं, बिंदास थर्ड पेपर मैथ्स ले सकते हैं। बट अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, या मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है मैथ्स में, जिसमें होता है 15 मार्क्स का कंटेंट और 15 मार्क्स की पेडागोजी, तो पेडागोजी तो चलो इजी हो जाएंगी, बट कंटेंट जो है तो उसमें जो है तो 7-8 मार्क्स थोड़े इजी होते हैं, बट उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना होता है। बट 7-8 ऐसे होते हैं जिसमें आपको तुक्का मारना होता है। वाई? क्योंकि वो बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, बड़े बड़े फॉर्मूलेज होते हैं, जो भी है, तो उसको सॉल्व करने में टाइम लगता है, इतना टाइम होता है नहीं एग्जाम में। तो मेरा अगर पर्सनल सजेशन है तो आप पहले CDP सॉल्व कर दीजिए, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। सेकेंड आप EVS सॉल्व कर दीजिए सब्जेक्ट। पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। अगर आप गलत सब्जेक्ट ले लेंगे, गलत सब्जेक्ट मीन्स व्हाट, CDP EVS के बाद मैथ्स ले लेंगे, मैथ्स में अगर आपको यहाँ पर 45-50 मिनट्स लग गए पूरा सॉल्व करने में, तो ये आपके अच्छे वाले सब्जेक्ट लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 रह जाएंगे पीछे। तो इसलिए आप सब्जेक्ट सिलेक्शन में देखिए, मेरा पर्सनल सजेशन है CDP लीजिए, EVS लीजिए, बाद में लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 में जो 20 लैंग्वेजेस होती है, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेजेस है, सो 20 लैंग्वेजेस में आप 2 लैंग्वेज लेते हैं। इसमें लैंग्वेज 1 के अंदर 15 मार्क्स में 15 मार्क का में 8 मार्क्स का पैसेज होता है और 7 मार्क्स की पोएम होती है लैंग्वेज 1 के अंदर, और 15 मार्क्स की पेडागोजी। सो 8 मार्क्स का जो पैसेज है और 7 मार्क्स की पोएम है, जो लैंग्वेज 1 सबका परफेक्ट होता है, सो 15 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं आपको। और 15 मार्क्स की पेडागोजी भी आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने पेडागोजी अच्छी की है तो, या फिर आप टीचर से, तो आपको पूरा आइडिया होता है किस तरह पढ़ाते हैं क्या, तो आप अच्छे से टिक कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज 2 होता है, लैंग्वेज 2 में भी सेम 15 मार्क्स का कंटेंट पैसेज वगैरह और 15 मार्क्स का पेडागोजी। तो इसमें ऐसा होता है कि 8 मार्क्स का पैसेज और 7 मार्क्स का पैसेज, टोटल 15 मार्क्स का पैसेज होता है और 15 मार्क्स की पेडागोजी। ये भी आप अच्छे से कर लीजिए, जो भी आपकी सेकंड लैंग्वेज है। सपोज पहले आपने इंग्लिश लिए तो सेकंड हिंदी लिए, या मराठी लिए, या तमिल लिए, या तेलुगु लिए, या कन्नड़ा लिए, या मलयालम लिए, जो भी लैंग्वेज है, सेकेंड लैंग्वेज में ऑलवेज 15 मार्क्स का पैसेज होता है। 8 मार्क्स का पैसेज, 7 मार्क्स का पैसेज, 15 मार्क्स का पैसेज और 15 मार्क्स की पेडागोजी लैंग्वेज 2 में। और लैंग्वेज 1 में 8 मार्क्स का पैसेज और 7 मार्क्स की पोएम। लैंग्वेज 1 कोई भी लैंग्वेज हो, 8 मार्क्स का पैसेज, 7 मार्क्स की पोएम, इस तरह 15 मार्क्स का वो कंटेंट और 15 मार्क्स का ये कंटेंट। 30 में से आपको आराम से 25 मार्क्स मिल जाते हैं इसमें। और 13 में से ये पेडागोजी अगर आपने अच्छे से किए पहले की,
तो 25 यहाँ मिल जाते। सो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ऐसे आपके बोर्ड सब्जेक्ट जहाँ पर आप 50 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। 50 मार्क्स अगर आपको यहाँ मिल गए सो आप इसमें तो आराम से मिल जाते हैं, क्वालिफाई आप एग्जाम आराम से कर लेंगे, 100 प्लस चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सब्जेक्ट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप पहले पेपर 1 कीजिए CDP, फिर EVS, फिर लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2, उसके बाद आप फाइनली मैथ्स पे जाइए। मैथ्स में भी आप, मेरा सजेशन ये, सपोज एक सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, अगर 20 मिनट्स लेफ्ट रहे, कितने रहे 20 मिनट्स लेफ्ट, आपका CDP हो चुका, EVS हो चुका, लैंग्वेज 1 हो चुका, लैंग्वेज 2 हो चुका, बट बाकी फाइनली मैथ्स बाकी है और 20 मिनट्स है, तो आप क्या करेंगे, कंटेंट लेंगे 3rd to 5th NCERT का या फिर पेडागोजी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मेरा अगर पर्सनल सजेशन बोलूँ तो आप पहले पेडागोजी सॉल्व कीजिए। पेडागोजी में किस तरह पढ़ाना है, किस तरह बच्चा लैग कर रहा है, आप उसमें किस तरह रेमेडियल टीचिंग करेंगे मैथ्स के अंदर, वो होता है। उसमें भी आपको 15 आउट ऑफ 12 या 10 मार्क्स आराम से मिल जाते हैं विदाउट ज़्यादा मैथ सॉल्व किए। सो आप ये 1 2 3 4 सब्जेक्ट होने के बाद सीधा पेडागोजी सॉल्व कीजिए, मैथ्स की पेडागोजी। फिर जो रिमेनिंग, अगर सपोज आपको जो 20 मिनट्स बचे, जो सिनेरियो बता रहा हूँ मैं, सो अगर 15 मिनट्स भी गए आपको पेडागोजी सॉल्व करने में और गोला भरने में, सर्कल फिल करने में OMR शीट पे, सो बचे रिमेनिंग 5 मिनट्स। सो 5 मिनट्स में आप ये कीजिए कि जो 15 मार्क्स का कंटेंट है उसमें 7-8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, तो उसे सॉल्व कीजिए। या अगर यहाँ सिनेरियो आपका ये बचा कि 15 मिनट्स बचे, सो आप आराम से जो कंटेंट आपका 7 मार्क्स का, जो आप आसानी से, विजुअल सब टीचर्स है हमारे, आपको पता होता है कि ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो जो कर सकते हैं 7-8 क्वेश्चन वो आप पहले कर लीजिए, और जो थोड़ा तुक्का मारना ही होता है क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत कमी होती है, तो 7-8 का तुक्का मार दीजिए कंटेंट का, और 7-8 मार्क्स आप आराम से कर लीजिए। सो 15 मार्क्स का कंटेंट हो जाता है और उसके पहले पेडागोजी कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, मेरा पर्सनल सजेशन है कि सबसे पहले आप CDP सॉल्व कीजिए, फिर EVS, फिर उसके बाद लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2, उसके बाद मैथ्स। और मैथ्स में भी सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे पेडागोजी 15 मार्क्स की, और फिर जो भी टाइम बचेगा 15 मार्क्स का कंटेंट। अगर फिर भी फाइनली आपके पास टाइम कम रहा कंटेंट के लिए, सो फिर जो तुक्का मारना है वो मार दीजिए, छोड़िए मत। ठीक है, और हाँ, इसमें लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में हर एक को कंफ्यूजन होता है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। उसमें क्या कंफ्यूजन होता है सभी को कि आपका एक मेन बुकलेट होता है जो 90 मार्क्स के साथ आता है, CDP EVS और मैथ्स के साथ जो आता है, उसमें देखिए इंग्लिश और मैथ्स होता है। इंग्लिश लेंगे, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, सपोज इंग्लिश और हिंदी दोनों होते हैं, उसमें आपका होता है 91 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक पूरे होते हैं इंग्लिश के, और हिंदी के भी 91 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर एक बात ये आती है, और जो भी आप बुकलेट लेंगे, जो भी लैंग्वेज का लीजिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, हिंदी, हिंदी तो उसमें ही आता, मराठी, उर्दू, जो भी भाषा का आप लैंग्वेज लेंगे, सो उसमें भी 91 से 150 तक के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, वो डिपेंड करता है लैंग्वेज के ऊपर, किसके ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। सपोज आपने लैंग्वेज 1 में लिए है इंग्लिश, कौन सा लिए, इंग्लिश, सो आपका जो मेन बुकलेट है, मेन बुकलेट में इंग्लिश अवेलेबल होता है। सो अब लैंग्वेज 1 अगर आपने लिए है, सो लैंग्वेज 1 में आप जो है तो इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करेंगे, 91 to 120, 121 से 150 नहीं सॉल्व करना है। अगर आपने वो सॉल्व किए तो आपका पेपर रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपका लैंग्वेज 1 है, सो 30 CDP के, 30 EVS के, 31 to 60 और 61 to 90 मैथ्स के होते हैं। अब लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में अगर लैंग्वेज 1 आपका इंग्लिश है, सो 91 to 120 आपको इंग्लिश लैंग्वेज 1 सॉल्व करना है। और लैंग्वेज 2 अगर आपका हिंदी है, लैंग्वेज 2 अगर आपका हिंदी है, सो इसमें भी 91 to 150 क्वेश्चन होते हैं, बट आप 91 से स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि 91 उसके लिए होगा जिसका हिंदी लैंग्वेज 1 होगा, बट आपका लैंग्वेज 2 है हिंदी, तो आप लैंग्वेज 2 कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, हिंदी 121 to 150। समझ रहे हैं आपको, ये कंसेप्ट बहुत से हमारे टीचर्स को होता है। सो उसमें क्या करेंगे आप, इंग्लिश अगर आपका लैंग्वेज 1 है, सो 91 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 120 तक, अगर इंग्लिश लैंग्वेज 1 है। अगर आपका हिंदी लैंग्वेज 2 है, सो 91 से नहीं स्टार्ट करना है क्योंकि आपका लैंग्वेज 2 है, 121 to 150 स्टार्ट करेंगे आप। क्लियर? ये बहुत से टीचर्स को प्रॉब्लम आती है जिस वजह से उनका पेपर रॉन्ग हो जाता है। क्लियर हुआ सभी को? 30, 30, 60, 90 क्लियर हो गए?
लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में प्रॉब्लम ये आता है कि जिसका लैंग्वेज 1 है उसने जो भी उसका लैंग्वेज है वो लैंग्वेज में आपने 91 टू 120 का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है लैंग्वेज 1 में, जो भी लैंग्वेज हो आपकी। और अगर लैंग्वेज 2 है आपका सो 121 तक के टू 150 तक के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करना है लैंग्वेज 2 में। क्लियर? और इंग्लिश और हिंदी का जो है तो आपके मेन बुकलेट में आ जाएगा, बट अगर आपका अदर लैंग्वेज है तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, उर्दू, मराठी, जो भी लैंग्वेज है तो उसका बुकलेट अलग मिलेगा। बट उसमें भी मैंने आपको बताया 191 टू 150 क्वेश्चन होते हैं। सो वो डिपेंड करता है, अगर आपका सपोज मराठी लैंग्वेज है, विच वन, मराठी, तो मराठी के अंदर भी देखो आपके 91 टू 50 क्वेश्चन पूरे आएंगे। अगर आपने मराठी लैंग्वेज 1 लिया है तो मराठी के आप 91 टू 150 क्वेश्चन सॉल्व, सॉरी 91 टू 120 सॉल्व करेंगे मराठी के लैंग्वेज 1 अगर आपने मराठी लिया है तो। नहीं, और लैंग्वेज 1 मराठी लिया आपने तो 191 टू 120 सॉल्व करेंगे। और लैंग्वेज 2 अगर आपने इंग्लिश लिया है सो 121 टू 150 सॉल्व करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज 2। क्लियर? अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज 1 लिया है, लैंग्वेज 1 रहा तो इतना याद रखिए कि 121 से स्टार्ट करना है। सॉरी, लैंग्वेज 1 लिया तो 91 से स्टार्ट करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, मेन बुकलेट हो या फिर अदर जो भी आपकी लैंग्वेजेस की जो अलग से बुकलेट मिलेंगी उसमें लैंग्वेज 1 अगर आपने लिया है तो 91 टू 120 सॉल्व करो। सिंपल, इतना आप अच्छे से याद कर लो। और अगर आपने लैंग्वेज 2 लिया है, जो भी लैंग्वेज हो, सो वो 121 टू 150 सॉल्व करना है बुकलेट में। बस इतना आप कंसेप्ट याद रखिए, बाकी आपको कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? एक बार और रिवाइंड कर लेंगे। लैंग्वेज 1 अगर आपने लिया है तो 91 टू 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 91 टू 150 सब में क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे, मेन बुकलेट में भी और अदर जो है तो अदर लैंग्वेजेस के बुकलेट में भी 91 टू 150 क्वेश्चन पूरे रहेंगे। अगर आपका लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो 91 टू 120 सॉल्व करना है, और लैंग्वेज 2 मराठी है तो 121 टू 150 सॉल्व करना है। इतना याद रखिए। क्लियर? वो पेपर 1 के लिए भी वैसे ही रहेगा, पेपर 2 के लिए भी वैसे ही रहेगा। पहली लैंग्वेज मीन्स व्हाट 91 टू 120 क्वेश्चन, और लैंग्वेज 2 मीन्स व्हाट 121 टू 150। क्लियर? ये बहुत सौ को कंफ्यूजन होता है, इसके चक्कर में सब रॉन्ग कर देते हैं आंसर, तो इतना जरा ख्याल रखिए। ठीक है? पेपर 2 में सीडीपी 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 60 मार्क्स का, टोटल हो गए 90 मार्क्स। अगर किसी का एसएसटी है तो वो 60 मार्क्स का आता है। अगर किसी का मैथ साइंस है तो उसमें 20 मार्क्स का मैथ्स होता है, 20 मार्क्स का साइंस होता है कंटेंट का, और 10 मार्क्स की मैथ्स पेडागोजी, 10 मार्क्स की साइंस पेडागोजी। मेरा सजेशन ये रहेगा पेपर 2 के लिए सीडीपी आप 30 मार्क्स का पहले कर दीजिए, फिर लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 30 प्लस 30 60 मार्क्स, 60 प्लस सीडीपी के 30 90 मार्क्स की पूरी कर लीजिए। बाद में आप चाहिए मैथ साइंस पर, अगर मैथ साइंस आपका है तो उसमें भी आप मैथ्स का पेडागोजी पहले कर लीजिए और साइंस का पेडागोजी की पहले कर लीजिए। 110 मार्क्स आपके आराम से हो जाएंगे। फिर आप जाइए साइंस या मैथ्स के कंटेंट पर। सबसे पहले साइंस का कर दीजिए क्योंकि मैथ्स के कंटेंट में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आप साइंस का कंटेंट कर दीजिए, फिर मैथ्स का कंटेंट कर दीजिए। इस तरह आप सब्जेक्ट सिलेक्शन अच्छे से कीजिए, जिससे क्या होगा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। पेपर 2 के लिए याद रखिए सबसे पहले सीडीपी, सेकंड है लैंग्वेज 1 सेकंड सब्जेक्ट, फिर लैंग्वेज 2, उसके बाद है साइंस और मैथ्स। क्लियर? अगर किसी का एसएसटी है तो भी सेम प्रोसीजर, पहले सीडीपी, फिर लैंग्वेज 1, फिर लैंग्वेज 2 एंड देन एसएसटी। क्लियर? और हाँ, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के लिए क्वेश्चन अच्छे से याद रखिए कि अगर आपका लैंग्वेज 1 है तो 91 टू 120, और लैंग्वेज 2 है सो 121 टू 150। इतना अच्छे से याद रखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह अच्छे से सॉल्व कीजिए पेपर, आपका 100 प्लस आप स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी पेडागोजी अच्छे से क्लियर हुई है तो। हमारे इस चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए, आप जरूर जाकर देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।